नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जे जीवन में फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे जाति आधारित गणना 2022 में द्वितीय चरण प्रशिक्षण के बाद जो सबसे ज्यादा प्रश्न जो ट्रेंड कर रहा है, जिसमें प्रपत्र में भरने में जो गलती किया जा रहा है, वो प्रश्न जिसमें ज्यादातर आदमी गलती कर रहे हैं प्रपत्र को भरने में या मोबाइल ऐप के माध्यम से भरने में, जिसे बहुत ज्यादा गलती किया जा रहा है। 99% आदमी इसमें गलत भरते हैं। उसी कुछ प्रश्न पर जो टॉप प्रश्न है, जो टॉप क्वेश्चन है, जो अभी ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर भी और कई न्यूज चैनल पर भी, कि इसका जवाब क्या होगा, और इसका जवाब बहुत ही गलत जवाब दिया जा रहा है जो सही नहीं है। उस पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। जो इसके लिए जो निर्देशिका निकाला हुआ है, उस निर्देशिका के माध्यम से हम लोग आज चर्चा करेंगे कि किस तरह से किसका आंसर दिया जाना चाहिए। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिस प्रश्न का संबंध अगले प्रश्न से है। अगर मान लेते हैं कि 10 नंबर प्रश्न का कोड अगर आप कुछ अलग भरते हैं, तो वो जाकर के 17 नंबर के प्रश्न से उसका डायरेक्ट संबंध है। तो उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रश्न का जवाब कैसे दिया जाएगा। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी गलती इसमें नहीं होगा, ना मोबाइल ऐप के माध्यम से होगा और ना ही गणना प्रपत्र में एंट्री करने में आपको कहीं भी कोई गलती नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि परिवार के सदस्यों के बारे में चर्चा ये है कि परिवार के प्रधान के लिए कौन सा जगह होना चाहिए, उसके लिए क्रमांक क्या होना चाहिए, परिवार के प्रधान का क्रमांक क्या होना चाहिए। इसका जवाब ये है कि परिवार के प्रधान के लिए कोई जगह निश्चित नहीं है, लेकिन सामान्यतः इसे क्रम संख्या 1 पर रखा जाता है। निर्देशिका में क्या बताया जा रहा है, यहाँ देख लीजिए। परिवार के सदस्यों में परिवार के प्रधान का अनिवार्य रूप से नाम जो है अंकित किया जाएगा। यह कहीं से भी आवश्यक नहीं है कि परिवार के प्रधान का नाम हमेशा क्रम संख्या 1 पर होगा। परिवार के प्रधान का नाम किसी भी क्रमांक पर हो सकता है। चलिए, ये डाउट हम लोगों का क्लियर हो चुका है, यहाँ तक हम लोग क्लियर है। दूसरा प्रश्न जो ट्रेंड कर रहा है वह यह है कि कोई धर्म नहीं है में किसे रखा जाएगा। ऐसा ऑप्शन है आपको रिलीजन वाले कॉलम में कि कोई धर्म नहीं है या किसी धर्म को यह नहीं मानता है, तो उस तरह के प्रश्न में, उस तरह के कोड में किस व्यक्ति को रखा जाएगा, इसके लिए हम लोग यहाँ से निर्देशिका के माध्यम से जानते हैं। चलिए, इसका प्रश्न ये 7वां नंबर प्रश्न आपको गणना प्रपत्र में मिलेगा। इसका जवाब ये होगा कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा यह बताया जाता है कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करते हैं और किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, तो उसको विकल्पों की पूर्ण जानकारी देने के उपरांत उसके मत के अनुसार कोई धर्म नहीं, यानी 8 नंबर कोड है इसके लिए, में उक्त व्यक्ति की गणना की जाएगी। इसका यह मतलब है कि किसी भी धर्म को वो नहीं मानता है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न आपको जो है शैक्षणिक योग्यता निरक्षर के लिए कोड क्या होगा। यह भी बहुत कंफ्यूजन का सवाल है, इसमें भी बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, इसका क्या जवाब होगा कि निरक्षर के लिए क्या होगा कोड। तो शैक्षणिक योग्यता, इस प्रश्न के अधीन व्यक्ति की शैक्षणिक स्थिति के संबंध में सूचना अंकित की जानी है। इस हेतु कोड डायरेक्टरी में कुल 54 विकल्प इसके लिए और 54 कोड इसके लिए निर्धारित किया गया है। शैक्षणिक योग्यता निरक्षर के लिए कौन सा कोड उपयुक्त होगा। तो शैक्षणिक योग्यता में निरक्षर के लिए जो कोड उपयुक्त होगा वो निर्देशिका के माध्यम से हम बताना चाहेंगे। वैसे व्यक्ति जो विद्यालय में किसी भी स्तर पर शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहे हो या ग्रहण नहीं किए हो, अक्षरों की पहचान नहीं हो जिसमें, उन्हें पूर्व प्राथमिक की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके उपरांत शैक्षणिक योग्यता के कोड में वर्गवार एवं विषयवार विस्तृत विकल्प दिए गए हैं एवं कोड भी निर्धारित दिए गए हैं। इसमें हम लोग क्लियर है कि वैसे व्यक्ति जो निरक्षर है या जिसको अक्षरों की पहचान नहीं है, उसके लिए कोड है 01। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न आपका ये है, किसान, बच्चे, वृद्ध, बेरोजगार, पेंशनर के लिए कौन सा कोड उपयुक्त होगा। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि वैसे व्यक्ति जो वृद्ध हैं या बीमार हैं एवं कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से सक्षम या तैयार नहीं हो, उन्हें भी इस श्रेणी में रखा जाएगा। वैसे व्यक्ति जिन्हें किसी भी माध्यम से पेंशन या आर्थिक सहायता
मानदेय मिलती हो, उन्हें इसी श्रेणी में रखा जाएगा। छोटे बच्चों को भी इसी श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, यहां तक हम लोग क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर परिवार में नई बहू अगर आ जाती है, उसके लिए कोड क्या होगा आपको देख लेना है। इसमें कोड आपको निर्धारित किया होगा, उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं तलाकशुदा और संबंध विच्छेदित में क्या अंतर है। मान लीजिए दोनों में किसको किस तरह से रखना है, क्या कंडीशन होगा, तो इस तरह के प्रश्न में हम लोग कैसे क्लियर करेंगे कि तलाकशुदा को किस में रखेंगे और संबंध विच्छेदित में किसे रखेंगे। तो ये विकल्प आपको क्वेश्चन नंबर 6 में वैवाहिक स्थिति में मिलेगा कि इस प्रश्न के अधीन परिवार के सभी सदस्यों की वैवाहिक स्थिति अंकित की जानी है। इस हेतु प्रपत्र कोड एवं कोड डायरेक्टरी में 5 विकल्प एवं कोड दिए गए हैं। अविवाहित का अर्थ साधारणतः यही होगा कि उस व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है। इस संबंध में उस व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना अंतिम मानी जाएगी। वर्तमान में विवाहित का साधारणतः अर्थ यही है कि गणना की तिथि को अमुक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाहित है। इस संबंध में किसी प्रकार के साक्ष्य की मांग नहीं की जाएगी। यदि विवाहित व्यक्तियों में से किसी एक की मृत्यु गणना की तिथि या उसके पूर्व हो चुकी है तो उसे विधवा या विधुर की श्रेणी में गिना जाएगा। पति एवं पत्नी का वैधानिक दृष्टि से, यहां ध्यान देने की बात है, पति एवं पत्नी का वैधानिक दृष्टि से वैवाहिक संबंध समाप्त होने की स्थिति को संबंध विच्छेदित की श्रेणी में गिना जाएगा। यदि किसी अन्य प्रकार से पति एवं पत्नी के बीच का संबंध जैसे कि धार्मिक आधार आदि से समाप्त हुआ हो तो उसे तलाकशुदा की श्रेणी में गिना जाएगा। चलिए यहां एक चीज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि विवाहित न देकर वर्तमान में विवाहित जैसा विकल्प देकर के देने से यहां लोग कंफ्यूज होता है। देखिए साधारणतः वैवाहिक स्थिति में 5 तरह का जो कंडीशन बनता है वो ये बनता है कि अविवाहित है, इसका मतलब है कि शादी नहीं हुआ है, स्पष्ट मतलब है। दूसरा है या अगर शादी नहीं हुआ है अविवाहित है, और दूसरा हो सकता है कि विवाहित है। 2 तरह का प्रश्न, ठीक है। तीसरा या तो ये हो सकता है कि विधवा हो सकता है या विधुर हो सकता है, ठीक है। अगला ये भी हो सकता है कि शादी हो गया हो और बाद में संबंध विच्छेदित हो गया हो, ठीक है। जैसे कि हम लोग चर्चा किए, यहाँ पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि संवैधानिक रूप से अगर अलग होता है तो उसको संबंध विच्छेदित में रखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या है, 5वां है या तो तलाकशुदा होगा। ये तो 5 कंडीशन हम लोग जानते हैं, लेकिन वर्तमान में शादीशुदा है, जो कॉलम इसमें दिया गया है वर्तमान में विवाहित है, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। हम लोग क्लियर हो चुके हैं कि वर्तमान में विवाहित का मतलब है कि वो व्यक्ति विवाहित है, ठीक है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। और भी इसी तरह के कई प्रश्न हैं जिसमें कंफ्यूज कर रहे हैं, तो उस तरह के प्रश्न को भी हम अगले वीडियो में रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।